ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याची भव। क्या सुना? सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याची भव। बाप और वर्षे को याद करो। हाँ, अपने घर को, बाबा को और राजधानी को याद करो। बाबा ने कहा, बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सभी मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। गीत सुना आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, ये भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते हैं कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो इतने कलंक लगे। कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं, ना गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को, श्री कृष्ण की आत्मा के 84वें जन्म के रथ को, इस ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा भगा रहा है कि ब्रह्मा बाबा के लिए घर छोड़ रहे हैं ये। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने खुद भी तो इनके लिए, शिव बाबा के लिए ही को सब कुछ छोड़ा ना, तो ब्रह्मा के लिए थोड़ी बात। लेकिन शिव बाबा क्या निराकार दिखते नहीं हैं, इसलिए ब्रह्मा पर पूरी बात आ गई। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर। हम सभी किसके पीछे भागे? शिव बाबा के पीछे भागे ना, ब्रह्मा बाबा को देख के थोड़ी भागे। परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके, वो दिखता नहीं है। ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है, इसलिए उन पर कलंक इतने नहीं है, कलंक है ही नहीं है। मतलब श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज़्यादा है। भले लक्ष्मी नारायण की भी महिमा ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो भी है सारी महिमा श्री कृष्ण को तो द्वापर में दिखाया है। समझते हैं ये महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। ये तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है।
राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं हैं, बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं है। ये तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं, पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, ये माया रावण से युद्ध है। उन्होंने फिर वो वाली युद्ध दिखा दी, हिंसक युद्ध। उन पर जीत पानी है, माया जीते जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी है, बाणों की सैया पे कैसे घायल हुए पितामह। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। ये गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान उवाच, उनका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं, उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा ये है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव मध्याजी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में है श्रीमद् भगवान उवाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया। उनकी महिमा ये है, उनको त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं समझे, नहीं कहेंगे, तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना ये तो शिव का ही काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परमात्मा पिता की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग, दोनों सिद्ध करके समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वो पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए ये भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को ना जानने के कारण ही आर्फन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं। महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है। बाबा युक्तियाँ बताते कैसे मिलना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान उवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। स्पष्ट लिखा है गीता में। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं, मेरे बनो, फादर शोज सन
फिर सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सभी बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। राजा के बच्चे राजकुमार की तो तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे पर, मानो श्री कृष्ण पर, तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिए हैं। कैसा करेक्टरलेस बना दिया है। गोपियों के वस्त्र चुराए, उधर चोरी करके माखन चुराया, ये किया वो क्या, कितना सारा कैसा कैसा किया। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो, बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं, हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती है, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझाया है ना। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो पहुंच जाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। ये तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं, परम धाम से यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। देखो बाबा ने तब कहा था, ये है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं, क्योंकि 5 तत्व जहाँ नहीं है वहाँ जीवन तो संभव है ही नहीं ना। फिर क्यों मेहनत करना चाहिए वहाँ जाने का, जब पता है कि वहाँ सारे तत्व, 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बनता है, और हमारे अगर हमें वहाँ रहना है तो वो 5 तत्व तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और अगर वो 5 तत्व वहाँ नहीं है तो वहाँ जीवन संभव नहीं है, वो तो पृथ्वी पर ही है। तो फिर क्यों माथा मारना चाहिए। बाबा कहते बातें तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच से ऊंच बाप है, वो तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पड़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। ये पॉइंट भी अच्छी है, एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला ना सके, ऐसी ऐसी पॉइंट लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव, ये है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे ना, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतनी खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा सर्विस तो सब करते हैं। फिर बाबा को पॉइंट याद आया, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना। किसको बाप का परिचय देना है, बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिक व प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब रात्रि क्लास भी है साथ में, वो भी सुनते हैं। बाबा कहते जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं ना, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है। हाँ, बाहर जाने से ऑफिस के ख्यालात से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है।
ज्ञान और योग से फिर तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं है। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है, परिवर्तन होती है। ये है ही नरक, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है ये भी तुम बच्चे जानते हो, तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसको जितना समझ में आया है। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए, खुद को पहले सारी बातें सही से समझ में आनी चाहिए। किसी को भी ऐसे समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवान उवाच आश्चर्यवत सुनंती कथंती, बाबा ने आगे फिर से डैश डैश करके छोड़ दिया। ये है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। उधर से मरे तो इधर बाबा के बन गए, इधर से फिर मर के उधर चले गए। एडॉप्ट होकर फिर फारगति दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, ये खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए ना। तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनकर फिर देवता बन जाते हैं, ये भूलना नहीं है। अगर ये भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली आदि भी याद नहीं रहती है। कैसे दूर होते जाते हैं बाबा से, ये देखो। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, योग भी नहीं लगता, क्योंकि बुद्धि भटकने लगती है बाहर और बातों में। ना बाबा की मुरली के पॉइंट कोई बुद्धि में रहते, क्योंकि दुनिया की फालतू की बातें बुद्धि में रहेंगी तो बाबा की बातें भी, और मुरली नहीं सुनेंगे तो मुरली के पॉइंट भी याद नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, योग भी नहीं लगेगा, और फिर अवज्ञा होती रहेंगी, और फिर दूर 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 होते जाते हो, दूर ही हो जाएंगे। फारगति ऐसे नहीं दे देते कोई एक दिन में। बाबा ने कहा ये भी वंडर है, मतलब माया पहले कैसे कमज़ोर करती है, दूर दूर ले जाती है बाबा से। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब में दूर हो जाते हैं। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है। लो, बाबा ने क्या याद किया। ये भी देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है। सबसे जास्ती गाली खाई है शिव बाबा ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबरवार है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट रात को सुनाई है बाबा ने मुरली, इसलिए गुड नाइट बाबा को भी हम सब की तरफ से गुड नाइट बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरी बात, फादर शोज सन, सन शोज फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान में बाबा ने कहा, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के मेल द्वारा
जादू मंत्र करने वाले, नवीनता और विशेषता संपन्न भव। बाबा ने कहा मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है, मतलब इतना तुरंत इफेक्ट करेगा अगर हम मनसा में बाबा की याद रखेंगे और वाचा से लोगों को ज्ञान सुनाएंगे, बाबा का परिचय देंगे, तो वो जैसे ना एक जादू मंत्र जैसे ना बाबा कहते कितना चमत्कार क्या तो हो गया, तुरंत उनको अंदर लगेगी वो बात। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो और मन की हलचल समाप्त हो जाए, मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। ओम शांति। आज मम्मा के भी थोड़े से महावाक्य हैं, वो भी सुनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मम्मा कहती है कलयुगी संसार आसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? कलयुगी आसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं है क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं या फिर विषय सागर भी कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी होकर परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें हम चलना चाहते हैं। कितना मम्मा क्लियर करती है बात। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। गीत भी गाते इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार वाली दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनमना भव, मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। और गीत क्या सुना? आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम दुनिया की तस्वीर हो। ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा की याद।